प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं जिससे आपको मेरे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स मिल सकें। आप सबका मेरे चैनल क्रोशे एंड स्मिटन में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये बेबी बूटीज़ बनाना बता रही हूँ। ये मैंने 0 to 3 मंथ्स के बेबी के लिए बनाई है। ये मैंने 4 प्लाई की वूल में और 12 नंबर के क्रोशे हुक से बनाई है। ये नीचे से देखने में ऐसे लगता है जैसे मैंने इसका सोल पहले बनाया है, लेकिन ये बिना सोल के बनाई है, स्ट्रेट बनाई है और ये बनाने में बहुत ही ईजी है। तो आइए फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने ये चेन 42 ली है। इसके बाद हम फर्स्ट रो के लिए चेन 3 करेंगे और हुक से 4th चेन के अंदर एक डबल क्रोशे बना देंगे। 3 3 का 2 2 का 1। इसके बाद हमने हर स्टिच के अंदर एक डबल क्रोशे बनाना है और इस रो को कंप्लीट करना है। ये फर्स्ट रो जो होगी हमारी वो डबल क्रोशे की होगी। इस तरह से हर स्टिच में एक डबल क्रोशे करते हुए हमने इस रो को कंप्लीट करना है। तो मैं ये डबल क्रोशे की रो करते हुए आपको यहाँ पर आकर मिलती हूँ। इसकी फर्स्ट रो में जो है वो डबल क्रोशे कर लिया है। ये मेरे पास इस टाइम में 42 डबल क्रोशे हैं। अब इसकी सेकेंड रो स्टार्ट करेंगे तो चेन 2 करके वर्क को टर्न कर लेंगे। अब इस रो में फिर से हमने हर स्टिच के अंदर एक डबल क्रोशे करना है। तो सेम स्टिच में एक डबल क्रोशे करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टिच में एक डबल क्रोशे। इस तरह से इस सेकेंड रो में भी हमने हर स्टिच में एक डबल क्रोशे करते हुए इस रो को कंप्लीट करना है। तो मैं आपको ये डबल क्रोशे की रो कंप्लीट करके इस सेकेंड कॉर्नर पर आकर मिलती हूँ। यहाँ पर रो जो है वो डबल क्रोशे करते हुए कंप्लीट कर लिए। अब यहाँ से हम थर्ड रो स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए हम चेन 1 करके वर्क को टर्न कर लेंगे। अब इस रो के अंदर हमने हर स्टिच के अंदर एक हाफ डबल क्रोशे करना है। तो हाफ डबल क्रोशे मतलब हुक के ऊपर बल लिया और 3 लूप्स किया और तीनों में से इकट्ठा निकाल लिया। इस तरह से ये हमने हर स्टिच में एक हाफ डबल क्रोशे करते हुए ये इसकी थर्ड रो जो है वो कंप्लीट करनी है। तो मैं आपको इसकी ये इस तरह से हाफ डबल क्रोशे करते हुए इसकी यहाँ पर आकर मिलती हूँ। मैंने हाफ डबल क्रोशे करते हुए इसकी थर्ड रो भी कंप्लीट कर ली है। इसके बाद नेक्स्ट रो में हमने चेन 1 करेंगे और वर्क को इस तरह से टर्न कर लेंगे। अब हमने जो है सिंगल क्रोशे करना है, लेकिन वो सिर्फ इन बैक लूप्स में करना है। अब हमने ये जो डिज़ाइन है ये वाला बनाना है, तो ये हम सिर्फ बैक लूप्स में बनाएंगे। तो ये हमने चेन 1 करके वर्क को टर्न कर लिया था। अब हमने इस वाले बैक लूप में सिर्फ इस वाले बैक लूप के अंदर एक सिंगल क्रोशे बनाना है। इस तरह से बन गया। इसके बाद सिंगल क्रोशे करने के बाद चेन 2 करेंगे, 1 और 2। उसके बाद ये जो हमारा स्पेस है इसमें से हम निकाल के इसके ऊपर एक और सिंगल क्रोशे कर लेंगे। इस तरह से बन गया। इसके बाद नेक्स्ट लूप में लेंगे, इसको इसके साथ सिंगल क्रोशे करते हुए हमने ज्वाइन कर देना है। इसके बाद फिर नेक्स्ट बैक लूप के अंदर हमने एक सिंगल क्रोशे करेंगे। इसके बाद चेन 2 करेंगे। उसके बाद ये जो फर्स्ट हमारा था इसी के अंदर हमने फिर से एक सिंगल क्रोशे कर देना है। फिर नेक्स्ट बैक लूप के अंदर एक सिंगल क्रोशे करते हुए इसको ज्वाइन कर देंगे। फिर नेक्स्ट सिंगल क्रोशे के अंदर बैक लूप में हमने एक और सिंगल क्रोशे बनाना है। अब इस फर्स्ट सिंगल क्रोशे के ऊपर चेन 2 करके ये नीचे से इसके ऊपर हमने फिर से एक सिंगल क्रोशे बना देना है। इसको हमने नेक्स्ट बैक लूप के साथ सिंगल क्रोशे करके ज्वाइन कर देना है। फिर नेक्स्ट बैक लूप में एक सिंगल क्रोशे बनाना है, चेन 2, फर्स्ट सिंगल क्रोशे के ऊपर एक और सिंगल क्रोशे बनाना है और उसको फिर नेक्स्ट बैक लूप के साथ सिंगल क्रोशे करके अटैच कर देना है। इस तरह से हमने ये पूरी रो जो है वो कंप्लीट करनी है, सिर्फ बैक लूप्स में वर्क करते हुए। तो ये हमारे पास 2 लूप्स हैं, ये जो फ्रंट लूप ये वाला है और ये बैक लूप है। तो हमें सिर्फ इन बैक लूप्स में वर्क करना है, ये इनमें। तो मैं आपको ये यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद आकर मिलती हूँ। सिर्फ बैक लूप्स में वर्क करते हुए इसकी ये 4th रो भी है कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ से जो है हमने वर्क को फिर टर्न करना है, तो ये सिंगल क्रोशे करेंगे। अब हमने वर्क को इस तरह से टर्न करने के बाद इधर वर्क नहीं करना, इसके जो है ये बैक में जो हमने एक एक
जो हमने लूप जो छोड़ा था उसके अंदर हमने एक सिंगल क्रोशे करना है। इसके 2 लूप्स थे। इस वाले लूप में हमने ये जो है सिंगल क्रोशे की ये वाली रो डिज़ाइन की बनाई थी। अब ये जो हमने एक लूप छोड़ा था उसके अंदर हम सिंगल क्रोशे करेंगे। तो ये हमने एक सिंगल क्रोशे कर लिया। अब नेक्स्ट सिंगल क्रोशे हमारा इस वाले लूप में होगा। तो अब इन लूप्स में हमने एक एक सिंगल क्रोशे करना है और इस तरह से ये इसके जो सेकंड लूप था हमने जो पिछली रो में हमने छोड़ा था उसके अंदर हम एक ये सिंगल क्रोशे इस तरह से करते हुए इस रो को कंप्लीट करेंगे। तो मैं आपको ये रो इस तरह से ये कंप्लीट करके यहाँ पर आकर मिलती हूँ। ये मैंने जो लूप छोड़ा था उसके अंदर वर्क करते हुए सिंगल क्रोशे करते हुए इस रो को कंप्लीट कर दिया है। अब यहाँ से हम वर्क को ये जो है फिर से टर्न करेंगे। तो एक चेन करके वर्क को टर्न किया। अब हमने हर स्टिच के अंदर एक सिंगल क्रोशे करना है। तो ये इस तरह से अब हमने इसमें बैक लूप्स में नहीं करना। अब नॉर्मल सिंगल क्रोशे जैसे हम करते हैं दोनों लूप्स को लेते हुए वैसे ही करना है। तो ये हमारी जो है वो सिंगल क्रोशे करने की ये सेकंड रो है। एक हमने ये वाली रो की थी सिंगल क्रोशे की। अब ये हमारी सेकंड रो है। तो इस तरह से हमने इसकी सिंगल क्रोशे की टोटल 8 रोज़ बनानी है। तो ये फर्स्ट हो गई, सेकंड में कर रही हूँ और इसके बाद हमने 6 रोज़ और बनानी है। तो मैं आपको इसको सिंगल क्रोशे की 8 रोज़ बनाने के बाद आकर मिलती हूँ। मैंने यहाँ पर सिंगल क्रोशे की जो है वो 8 रोज़ कंप्लीट कर ली हैं। अब हमने 9th रो बनानी है। वो हम इस तरह से बनाएंगे, चेन 1 करके वर्क को मैंने इस तरह टर्न कर लिया है। अब इस रो में हमने ये इसको बूटी की शेप देने के लिए यहाँ पर सेंटर में जो है वो डिक्रीज़ करने हैं। तो यहाँ पर ये मेरे पास टोटल 42 स्टिचेस हैं। तो मैं यहाँ पर जो है 13 स्टिचेस इस तरफ से और 13 स्टिचेस इस तरफ से जो है वो सिंगल क्रोशे के करूँगी और बीच के जो 16 स्टिचेस हैं उन पर मैं डिक्रीज़ एक एक डिक्रीज़ बनाऊँगी। तो टोटल 8 बार जो है वो मैं सेंटर में डिक्रीज़ करूँगी। तो इस रो में जो है शुरू के जो 13 स्टिचेस हैं वो मैं सिंगल क्रोशे में बनाऊँगी। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। ये 13 स्टिचेस जो है वो मैंने सिंगल क्रोशे में बना लिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, 8 बार हमने डिक्रीज़ करना है। एक एक स्टिच जो है वो कम करना है 8 बार। तो एक स्किप करेंगे और नेक्स्ट के अंदर एक बना देंगे। ये हमारा एक डिक्रीज़ हो गया। सेकंड में फिर इसको छोड़ा, ये तीसरा, फिर छोड़ा एक, नेक्स्ट में 4, ये 5, एक छोड़ा एक बनाया 6, एक छोड़ा एक बनाया 7, एक छोड़ा एक बनाया 8। इसके बाद हमने एक ये छोड़ के 13 जो है वो सिंगल क्रोशे कर देने हैं। तो यहाँ से यहाँ तक मैं आपको ये 13 सिंगल क्रोशे करने के बाद आकर मिलती हूँ। मैंने यहाँ से यहाँ तक जो है वो 13 सिंगल क्रोशे कर लिए। अब इसके नेक्स्ट रो में हम चेन 1 करके वर्क को टर्न करेंगे। अब हमने फिर से हर स्टिच के अंदर एक सिंगल क्रोशे करना है। इस रो में हमने कहीं भी कोई डिक्रीज़ नहीं करना। तो इस तरह से हर स्टिच में एक सिंगल क्रोशे करते हुए मैं ये आपको रो के यहाँ पर एंड में आकर मिलती हूँ। डिक्रीज़ की रो के बाद सिंगल क्रोशे करते हुए एक रो कंप्लीट कर लिए। अब हमने रो 1 करके चेन 1 करके वर्क को टर्न कर लेना है। इस रो में हमने फिर से जो है सेंटर में डिक्रीज़ करना है। इससे पहले हमने यहाँ पर 13 स्टिचेस किए थे, उसके बाद हमने ये 8 डिक्रीज़ किया था और फिर ये 13 स्टिचेस बनाए थे। तो इस बार जो है हम वो 11 स्टिचेस पहले सिंगल क्रोशे के करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। उसके बाद हमने अब यहाँ से 6 जो है वो डिक्रीज़ करने हैं। तो 6 बार हमने एक एक फंदा एक एक स्टिच जो है वो कम करना है। तो एक स्किप करेंगे, ये एक स्किप किया, 2 स्किप 1, 3 स्किप 1, 4 स्किप 1, 5 स्किप 1 एंड
6। इसके बाद ये हमारे पास यहाँ पर 11 स्टिचेस बचे हैं, तो इन 11 स्टिचेस में हमने सिंगल क्रोशे करना है। तो मैं आपको ये हर स्टिच में एक सिंगल क्रोशे करते हुए इस तरह से आपको यहाँ पर आकर मिलती हूँ। सेकंड डिक्रीज़ के बाद जो है 11 सिंगल क्रोशे करते हुए रो को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ से हम वर्क को टर्न करेंगे और हर स्टिच के अंदर हमने फिर से एक सिंगल क्रोशे करना है। अब इसके बाद हमने कोई भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं करना, सिर्फ सिंगल क्रोशेज़ की 4 रोज़ बनानी है। तो ये वाली रो कंप्लीट करने के बाद 3 और रोज़ में सिंगल क्रोशे की बनाऊंगी। तो इस तरह से मैं आपको ये 4 रोज़ कंप्लीट करने के बाद आकर मिलती हूँ। और ये मैंने डिक्रीज़ के बाद जो है 4 सिंगल क्रोशे की रोज़ जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमने इसको स्टिच करना है। तो ये जो धागा था वो मैंने यहाँ पर लंबा थोड़ा छोड़ दिया था, हम इसी से इसको स्टिच कर लेंगे। तो इसको अंदर की तरफ राइट साइड रख के हमने इस तरह फोल्ड करना है और इधर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बैक पोर्शन को हमने स्टिच कर देना है। तो मैं आपको ये स्टिच करके यहाँ पर आकर मिलती हूँ और उसके बाद बताती हूँ कि हमने सोल को इस तरह नीचे वाले इसके पोर्शन को किस तरह से स्टिच करना है। इसको स्टिच करते हुए यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई हूँ। अब यहाँ नीचे पहुँच के मैंने इसको जो है सोल की ये शेप देनी है। तो इसे देने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है 2 सेंटीमीटर तक या 6-7 स्टिच जो है वो थोड़ा अलग तरह से उसको स्टिच करेंगे। तो ये मैं यहाँ से 1 2 3 इस तरह से ये मैंने 6 स्टिचेस ले लिए, इस तरह से ले लूँगी। उसके बाद यहाँ पर हम इस तरफ को आ जाएंगे और वापस यहाँ से मैं ये 6 स्टिचेस लेके इसी फर्स्ट कॉर्नर पे पहुँच जाऊँगी। अब इसके बाद जो है मैंने इसको खींच के यहाँ से टाइट कर देना है और फिर से एक बार इनमें से इसको ये इस तरह से पक्का करते हुए यहाँ पर पहुँच जाऊँगी मैं। जो इसके बाद हमने इसको पकड़कर नॉर्मल स्टिच करना है फिर से। और जब ये लास्ट के हमारे 6 to 7 स्टिचेस बच जाएंगे उसको हमने फिर इसी तरह से जो है वो स्टिच करना है। ये मेरे लास्ट के स्टिच बच गए हैं, तो इसको मैं ये इस तरह से टाइट करके स्टिच कर दूंगी। यहाँ पर जो है ये मेरा थ्रेड जो बचा हुआ है इसको मैं काट दूंगी। अब हम इसको सीधा करेंगे। यहाँ पर जो है वो मेरी बूटी बनकर तैयार हो गई है। ये इसका बैक में सोल इस तरह से आएगा। ये मेरी दूसरी बूटी भी बनकर तैयार हो गई है। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।